प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा क्लास 7वीं जमात के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट है जियोग्राफी, टॉपिक है एनवायरनमेंट। कुछ दिनों पहले हमने ये सबक पढ़ा है, तो आज हम इसके असाइनमेंट यानी इसके सवालात पर नजर डालते हैं। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का सबक। देखो बच्चों, पहला सवाल है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम किसे कहते हैं? एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी इन अ गिवन एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स इंक्लूडिंग नॉन लिविंग्स। यानी इकोसिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें हम कम्युनिटी एक दूसरे के साथ डिपेंड होता है, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत सारी फैमिलीज जब जुड़ते हैं तो सोसाइटी बनती है। सोसाइटी में फिर जॉयज एंड सॉरोज, एक दूसरे की खुशियों में, एक दूसरे के गम में शरीक होना, हाँ, ये सब कुछ आता है। इसमें नॉन लिविंग थिंग्स यानी देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स इंक्लूडिंग नॉन लिविंग थिंग्स, हालांकि इस समाज में, इस सोसाइटी में नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं। यानी ये सब कुछ जो है उसको हम इकोसिस्टम कहेंगे। तो दूसरा सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? यानी नेचुरल एनवायरनमेंट किससे कहते हैं? द एनवायरनमेंट विच इज क्रिएटेड बाय नेचर comprises of land, water, air, plants and animals is known as natural environment। देखो बच्चों, कुदरत ने पूरी दुनिया को वजूद में लाया। दुनिया में जो कुछ है ये अल्लाह ताला ने बनाया है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं दुनिया में जिन पर इंसान ने मेहनत की है और अपनी मेहनत से उसमें रद्दोबदल करके उसमें तब्दीली लाई है, तो उनको हम ह्यूमन मेड कहेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि नेचुरल एनवायरनमेंट किसको कहते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं बच्चों, इसमें लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब कुछ आते हैं इस नेचुरल एनवायरनमेंट में। इन्हीं को हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहेंगे। तीसरा सवाल है, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट? यानी एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट्स क्या है, इसके मेजर पार्ट्स क्या है? द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट और यानी इसके जो मेन हिस्से हैं, अहम हिस्से हैं, अहम पार्ट्स हैं, वो है नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट यानी एक कुदरती तौर पर जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, दूसरा जो इंसान ने ये एनवायरनमेंट बनाया है, तीसरा है ह्यूमन मेड ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी दूसरा है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंसान ह्यूमन्स। तो ये भी एक रिसोर्स है। ह्यूमन्स जो है ये भी एक रिसोर्स है, ये भी एक अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज है। तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट तीसरा है, इंसान की बनाई हुई चीज है। तो इसके बाद चौथा सवाल, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट यानी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की 4 चीजों के नाम बताने हैं, 4 चीजों की मिसाल देनी है आपको जो इंसान ने बनाई है। जैसे गाड़ियां, बिल्डिंग्स, रोड्स, पार्क्स, यानी ये ऐसी चीजें हैं जिन पर इंसान ने मेहनत की है और इंसान ने ही इनको वजूद बख्शा। तो 5वां सवाल है, व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर किससे कहते हैं? लिथोस्फीयर इज द सोल्ट क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ विच इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। यानी लिथोस्फीयर कहते हैं जमीन का जो ऊपरी हिस्सा है, जिसको हम सोलिड क्रस्ट भी कहते हैं, जिसको हम टॉप लेयर भी कहते हैं, तो जिस पर हमारा सब कुछ गुजर बसर है, जिस पर हमारा दारोमदार है। ये जमीन पर ही हम फसल उगाते हैं, जमीन पर ही हमारी तमाम जरूरियात पूरी होती है। तो जमीन का ये ऊपरी तह जो है इसको हम लिथोस्फीयर कहेंगे, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम मकानात बनाते हैं, जिस पर हम तामीरात बनाते हैं, जिस पर हम ये पहाड़ देखते हैं, ये सब कुछ जो है जमीन का ऊपरी हिस्सा, ऊपरी तह, इसको हम लिथोस्फीयर कहेंगे। देखो बच्चों, अब सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 6 है, विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट? यानी बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट्स का नाम लिखना है, मेजर। यानी बायोटिक, पहले ही मैंने बताया था आपको कि बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक कहते हैं जानदार चीजें, अबायोटिक कहते हैं बेजान चीजें। यहाँ पर हमें बायोटिक की 2 मिसालें देनी है, 2 कंपोनेंट्स का नाम लिखना है। द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट और एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं। बायोटिक में आम तौर पर लिविंग थिंग आते
ہیں. تو کوشچن نمبر 7, واٹ از بایوسفیئر؟ بایوسفیئر از اے نیرو زون آف دی ارتھ وائر لینڈ واٹر اینڈ ایئر انٹریکٹ وتھ ایچ ادر ٹو سپورٹ لائف. دیکھو بچوں، زمین اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے ایسا پلانٹ بنایا ہے جس پر زندگی ڈپینڈ ہے، لائف سپورٹ سسٹم ہے. تو اسی میں ایک نیرو زون ہے جہاں پر لینڈ، واٹر، ایئر انٹریکٹ وتھ ایچ ادر ٹو سپورٹ لائف سسٹم. یعنی لائف سپورٹ سسٹم کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. جیسے لینڈ ضروری ہے جہاں سے انسان کی ضروریات پوری ہوتے ہیں، واٹر ضروری ہے، ایئر ضروری ہے. یہ صرف ڈپینڈ ہے اس زمین پر. تو اسی جہاں پر یہ انسان کی زندگی کی ضروری چیزیں ہیں، انہیں کو ہم بایوسفیئر کہیں گے. تو اب کوشچن نمبر 2 ہے ٹک دی کریکٹ آنسر. ہر سوال کے ساتھ 3 جواب دیے گئے ہیں، آپ کو صحیح جواب چننا ہے. وچ از ناٹ اے نیچرل ایکو سسٹم؟ ان 3 میں سے نیچرل ایکو سسٹم کون نہیں ہے؟ وچ از ناٹ، کون نہیں ہے؟ جیسے ڈیزرٹ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، ایکویرم مین میڈ ہے، فارسٹ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. تو اس لیے ان 3 میں سے جو صحیح جواب ہے وہ ایکویرم ہے، کیونکہ یہ مین میڈ ہے. صحیح جواب ہے بی پارٹ، ایکویرم. تو دوسرا ہے وچ از ناٹ اے کمپوننٹ آف ہیومن انوائرمنٹ؟ یعنی ہیومن انوائرمنٹ کا ان میں سے کون سا کمپوننٹ نہیں ہے؟ جیسے لینڈ، ریلیجن، کمیونٹی. ریلیجن اور کمیونٹی ہیومن انوائرمنٹ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جیسا کہ لینڈ نیچرل انوائرمنٹ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس لیے ان 3 میں سے ہیومن انوائرمنٹ جو نہیں ہے وہ ہے لینڈ. لینڈ چونکہ ہیومن انوائرمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ نیچرل ایکو سسٹم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کا صحیح جواب ہے اے پارٹ، لینڈ. تو تیسرا ہے وچ از اے ہیومن میڈ انوائرمنٹ؟ ان 3 میں سے آپ کو بتانا ہے کہ ہیومن میڈ انوائرمنٹ کون سا ہے. جیسے ماؤنٹین، سی، روڈز. ماؤنٹین چونکہ نیچرل ایکو سسٹم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، سی چونکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے، تو روڈ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کو بنایا ہے، اس میں چینجز لائے ہیں، تو اس لیے روڈ ہی اس کا صحیح جواب ہے. تو چوتھا وچ از اے تھریٹ ٹو انوائرمنٹ؟ انوائرمنٹ کے لیے کون سا خطرہ ہے؟ گروئنگ پلانٹ، گروئنگ پاپولیشن، گروئنگ کراپس. اس کے لیے کون سا خطرہ ہے؟ گروئنگ پاپولیشن. کیونکہ پاپولیشن بڑھتی جائے گی تو انوائرمنٹ پر زیادہ اثر پڑے گا. تو یہی اس کا صحیح جواب ہے. ہم اپنا سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگلے کلاس تک کے لیے بیٹھو اللہ کے حوالے. خدا حافظ. السلام علیکم.